जी, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी क्लास 6 प्रश्नावली सेकंड चल रही थी पूर्ण संख्याएं, उसकी बात करेंगे। तो उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था और अब हम पहली 2.1 ले रहे हैं। दूसरी प्रश्नावली की पहला पॉइंट है 2.1 प्रश्नावली, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2.1 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया था। तो पहला क्वेश्चन है कि 10,999 के बाद आने वाली 10,999 के बाद आने वाली या क्वेश्चन तो अगली मतलब इसके बाद आने वाली जो संख्या होती है वो अगली होती है। अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। देखना बेटा, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जैसे हम गिनना शुरू करते हैं तो मैंने बताया था आपको 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ऐसे आती रहती है, एक के बाद एक अगली संख्या है। तो ये प्राकृत संख्या ऐसे चलती रहती है। तो देखना, ये है अपने पास 10,999। अगर इसमें अगर एक जोड़ें तो अगली संख्या आ जाएगी ना। जैसे हम 1 है, 1 के बाद क्या आते हैं 2 में एक जोड़ कितना आ जाएंगे 3 में एक जोड़ कितना आ जाएंगे 4। तो एक जोड़ने पे अगली संख्याएं आती जाएगी। और प्राकृत संख्या क्या आती है, लगातार आती हैं, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। तो 10,999 में एक जोड़ लो, एक जोड़ा इसमें कितना आ गए, देखो 9 1 10 के सुपर ऐसे लगी 1, 9 1 10 के सुपर ऐसे लगी 1, 9 1 10 के सुपर ऐसे लगी 1, 9 1 10 के सुपर ऐसे लगी 1 और 1 2, कितने हो गई ये, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 हो गए ना। अरे हो गए ना, सॉरी एक का एक ही रहेगा, 11,000 हो जाएंगे। कैसे देखो वापस, इसमें एक जोड़ा 9 और 1 10 के सुपर ऐसे लगी 1, 9 1 10 के सुपर ऐसे लगी 1, 9 1 10 के सुपर ऐसे लगी 1, 0 और 1 कितने हो गए 1 का 1, 11,000 हो गए। तो 10,999 के बाद क्या आते हैं 11,000। फिर 11,000 के बाद क्या आएंगे गिनती में 11,001, 11,002, 11,003, ऐसे ये सिस्टम चलता जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी संख्या दे दे और उसकी अगली संख्या पूछे तो उसमें एक एक जोड़ते जाओ तो अगली संख्या आती जाएगी। तो आपको इसमें इतना समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। 10,999 में 99 के बाद अगली प्राकृत संख्या लिखनी है, उसके बाद या अगली प्राकृत संख्याएं लिखने के लिए क्या करेंगे आप लोग, एक एक जोड़ते जाएंगे। तो 10,999 एक जोड़ा तो आगे 11,000, तो अब 11,000 आ गए। तो इसके बाद 10,999 के बाद क्या आएंगे 11,000, फिर 11,000 के बाद आएंगे गिनती में 11,001, 11,002, 11,003, 11,004, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसके बाद ये 3 प्राकृत संख्याएं आएगी। ओके, इसमें कुछ है ही नहीं भाई समझाने लायक ज़्यादा, समझ गए आप। इसके बाद की पूछे तो सब में ये आई, इसमें एक जोड़ा ये आ गया, इसमें एक जोड़ो ये आ जाएगा, इसमें एक जोड़ो ये आ जाएगा। अगली संख्या बनानी है तो सब में एक एक जोड़ते जाओ, अगली संख्या आती जाएगी। फिर है 10,001 से ठीक 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पूर्ण संख्याएं लिखिए। ठीक है बेटा, तो आंसर में लिखेंगे। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक जैसी ही होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है।
तो जीरो के बाद जितनी भी संख्या होती है 1 2 3 4 वो सब पूर्ण संख्याएं हैं और सब प्राकृत संख्याएं हैं। सिर्फ जीरो जो है वह पूर्ण संख्या होता है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। तो 1 से लेकर जितनी भी संख्या होती है ना वो सब पूर्ण संख्याएं हैं और सब प्राकृत संख्याएं हैं। सिर्फ फर्क इतना जीरो का है कि जीरो है वो पूर्ण संख्या होती है क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है जबकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक जैसी ही होती हैं, सिर्फ पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। तो 0 के बाद जो भी संख्या आएगी ना 1 2 3 4 लाख 1000 10,000 जो भी सब पूर्ण संख्याएं हैं और सब प्राकृत संख्याएं हैं। तो अगली 3 संख्याएं बतानी, अगली 3 पूर्ण संख्याएं। तो इसके बाद इससे 10,001 से ठीक पहले आने वाली, इससे पहले क्या आएगा? जैसे मैं कहता हूँ 9 से पहले क्या आते हैं 8 7 6 ऐसे आते कि नहीं आते? 9 में से 1 कम कर दूँ -1 कर दूँ तो 9 में से 1 गया, पीछे कितना बचा 8, तो 8 है। 8 में से 1 गया, 8 - 1 किया कितना आ गया 7, 7 में से 1 माइनस किया 6, 6 में से 1 माइनस किया 5। तो पीछे की यानी इससे ठीक पहले इससे पहले कौन संख्या आएगी उसका पता लगाने के लिए 1 1 माइनस कर दो, 1 1 घटा दो। तो अब लिखेंगे 10,001 में से 1 घटाने पर तो आती पीछे वाली संख्या और 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, जैसे इसमें हमने किया था। 10,001 में से 1 घटाने पर इसमें 1 घटा दो, क्या आएगा? 1 घटा दिया, 1 - 1 0 0 0 0 और 1 कितना आ गया 10,000। तो 10,001 से पहले क्या आते हैं, इसको चाहे तो लिखना, एक बार लिख लो समझने के लिए। -1 किया, माइनस यहाँ 0 0 0 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 1 में से गया 0 0 0 0 में 0, 1 में 0 गया 1, कितना आ गया 10,000। तो इससे ठीक पहले कौन संख्या आएगी? 10,001 से पहले आने वाली 3 संख्या है। इससे पहले क्या आएगा 10,000, फिर क्या आएगा 9,999, 9,998। अब आप ये सोच रहे हैं कि 9,999 कैसा आया, 9,998 कैसा आया? अब देखो 10,001 से पहले क्या आते हैं 10,000, इसमें से 1 कम कर दो, कितना आ जाएंगे? देखो यहाँ से उधार लिया, यहाँ हो गया 9 9 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9 9 के 9 9 के 9 9 के 9, यहाँ से उधार लिया तो यहाँ 1 0 हो गया ना, ये हो गया 0, कितना आगे 9,999। मतलब 10,000 में से 1 कम कर दें तो क्या आ जाएगा 9,999। तो 10,000 से पहले क्या आते हैं 9,999, 9,999 से पहले आते हैं 9,998, ऐसे आते रहते हैं। ये तीनों संख्याएं इन तीनों से पहले आती हैं, ठीक है। एक इसमें से 1 1 कम करते जाओ, ये पीछे वाली संख्या आती जाएगी जो पहले आती है वो, और 1 1 जोड़ोगे तो अगली संख्या आती जाएगी। अब देखो 9,998 के बाद 9,999 आएगा, 9,999 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 10,001, फिर 10,002, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो हम पीछे से ले रहे हैं तो 1 1 कम करेंगे, आगे जाना है तो 1 1 जोड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अब देखो उत्तर में लिखेंगे, ठीक है बेटा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जैसे मैं गिनती लिखता हूँ, गिनती में सबसे पहले क्या था 1, तो गिनती में सबसे छोटा कौन है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़े 3, ऐसे आगे जाएंगे तो बड़े 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 होते जाएंगे। तो गिनती में सबसे छोटा क्या होता है 1, तो 1 क्या है प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहाँ शुरू होती है 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी 1। अब सबसे बड़ी कितनी भी हो सकती हैं। अब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे शुरुआत कहाँ से हो रही 0 शुरू हो रही है।
तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। जहाँ से शुरू होगी वही सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत ही 0 से होती है। तीनों क्वेश्चन उतारो, तीनों उतार लो, फिर आगे करवाते हैं। चलो, लिख लिया होगा बेटा? नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक के आराम से उतार लें। ठीक है, वीडियो को रोक के फिर उतारा, फिर वापस प्ले करके आगे वीडियो देखें। ठीक है, इस प्रकार आप उतार सकते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे आप करते रहेंगे आराम से। चौथा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? देखो बेटा, प्रश्न क्या है? 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो जब भी ऐसे पूछे ना, ऐसे पूछे कि जैसे भाई 1 से लेके 10 के बीच में कितनी संख्याएं आती है, तो बीच में पूछे ना, बीच में, तो 1 को भी छोड़ देना है और 10 को भी छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों के बीच वाली पूछ रहे हैं। 1 और 10 को तो छोड़ ही देना है। ऐसे पूछे भाई 1 से लेके 10 के बीच में कितनी संख्या आती है? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या आती है। तो 1 से लेके 10 के बीच में कितनी संख्या आ गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या आ गई ना। जब भी बीच में पूछे तो जो संख्या ऐसे पूछा कि 1 से लेके 10 के बीच की, तो 1 को भी छोड़ देना है और 10 को भी छोड़ देना है। फिर इसके बीच में कितनी आती है उनको गिनना है। समझ गए? और ऐसे पूछे कि भाई 1 से लेके 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तब 1 को भी गिनना है। 1 से 10 तक कितनी संख्या होती है? 10। 1 से लेकर, ऐसे पूछे कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या होती है, तो 10 होती है। 1 से लेकर पूछे तो 1 को भी गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या होगी ना। 1 से लेकर 10 तक 10 संख्याएं होती है। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि 1 से लेके या 1 से 10 के बीच में कितनी संख्या होती है, तो 1 को भी छोड़ देना है और 10 को भी छोड़ देना है। फिर इसके बीच में कितनी होती है उनको गिनना है। तो ये प्रश्न भी ऐसे ही है। समझ गए बेटा? ये प्रश्न भी ऐसे ही है, बीच वाली पूछ रहा है। तो 32 को भी छोड़ दो और 53 को भी छोड़ दो। तो 32 और 53 के बीच में कुल, देखो 32 को छोड़ दिया तो 32 के बाद क्या आते हैं? 33, 34, 35, 36, 37, फिर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 4 बार आया ना। तो 32 से 53 के बीच में ये 5 बार, ये पाँच अंगुलियां है ना, मैंने 4 बार गिनी है। वापस देखो, 32 और 53 के बीच की संख्या बतानी है, तो 32 को छोड़ दो। 32 के बाद क्या आते हैं? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 तक ही गिनना है। 53 को तो छोड़ देना है, 53 तो पूछ ही नहीं रहा है। तो टोटल कितनी संख्या होगी? ये मैंने ये 4 बार गिने, 1, 2, 3 और 4 बार। तो 5 चौके 20, तो
तो 32 और 53 के बीच में 20 संख्याएं होती हैं, 20 पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ गए आप लोग? अरे समझ गए ना? 32 और 53 को छोड़ देना, दोनों को छोड़ दो। 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 तक ही लेना है। 53 को छोड़ देना है और 32 को भी छोड़ देना है। इन दोनों के बीच में कुल 20 संख्याएं आती हैं, आप गिन भी सकते हैं। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित के प्रवृत्ति लिखिए। निम्न के प्रवृत्ति लिखिए। प्रवृत्ति लिखिए। प्रवृत्ति मैंने आपको समझाया भी था कि प्रवृत्ति क्या होते हैं, जो आगे आते हैं। जैसे आप 2 के बाद क्या आएगा, 3, 4, 5 प्रवृत्ति होते हैं आगे वाले, और इससे पहले क्या आता है, 1, 0 ये आते हैं। ठीक है, पहले आने वाले तो हो गए पूर्ववर्ती। पहले आते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ववर्ती, और बाद में आने वाले होते हैं परवर्ती। जो बाद में आते हैं तो 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 जोड़ो 5, एक एक जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा, परवर्ती। और एक एक कम करो, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ऐसे करते जाएंगे। पीछे आएंगे तो आएगा पूर्ववर्ती। पीछे आने वाले पूर्ववर्ती और आगे आने वाले परवर्ती। परवर्ती निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं। तो देखो बेटा, पहला इसमें किसका पूछ रहा है, पहला देखना। पहला है 24, 40, 701, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 24,40,701 का परवर्ती, परवर्ती यानी आगे वाला। तो देखो इसमें 1 जोड़ूं तो क्या आ जाएगा, परवर्ती। इसमें 1 जोड़ा, 1 और 1 2, 0, 7, 0, 4, 4 और 2, कितना आगे, 24,40,702। ये है 24,40,701। इसमें 1 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,40,702। ये इसका परवर्ती है, जो इससे आगे आता है। तो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसमें 1 जोड़ो तो क्या आता है, परवर्ती, और 1 कम करो तो आता है पूर्ववर्ती। क्या आता है, पूर्ववर्ती। यानी पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाला, और परवर्ती यानी आगे आने वाला। तो प्रवृत्ति के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। अब इसमें 1 जोड़ लो तो आ जाएगा 2। ठीक है, चलो एक बार इसको ही कर लेते हैं, ज़्यादा यूँ नहीं करना। ये आ गया। अब 24,40,702 आ गया, ये इसका प्रवृत्ति है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 24, 40, 702। ये जो है इसमें 1 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 2 ने 1 3, 0 का 0, 7 का 7, 0 का 0, 4 का 4, 4 का 4 और 2। यह आ गया 24,40,703। ये इसका क्या है, परवर्ती। इसका परवर्ती ये। अब इसका 24,40,703 का परवर्ती निकालना है, तो इसमें 24,40,703 में 1 जोड़ो तो 3 ने 1 4, 0, 7 का 7, 0 का 0, 4 का 4, 4 का 4 और 2। ये इसका प्रवृत्ति है। तो 24 ये ना, तो ये था ना 24,40,701 के 3 प्रवृत्ति, यानी इससे आगे आने वाले क्या क्या हो गए। इसका प्रवृत्ति ये 24, 40, 702, फिर 24, 40, 703, फिर 24, 40, 704। ये हो गए 24,40,701 के 3 प्रवृत्ति। इसके बाद आने वाली संख्या है, एक एक जोड़ते जाओ, प्रवृत्ति आता जाएगा। दूसरा देखो, पहले में ये समझा दिया, दूसरे में इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे में क्या है, 10,199, सॉरी 199, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,199। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना 1,01,199 के 3 प्रवृत्ति, 3 आगे वाले। इसमें 1 जोड़ो तो 10,199 में 1 जोड़ा
9 और 1 10 किस ऊपर ऐसे लगी 1, 9 और 10 किस ऊपर ऐसे लगी 1, 1 ने 1 2, 0 0 1। ये कितना आ गया देखो 1,02,000। फिर आ जाएगा 1,02,000 में 1 जोड़ो तो आ जाएगा 1,02,001। फिर 1,02,001 में 1 जोड़ो तो आ जाएगा 1,02,002। तो 10,199 की 3 प्रवृत्ति क्या हो गई 1,02,000, 1,02,001, 1,02,002। ये 3 प्रवृत्ति हो गए, ये इसके प्रवृत्ति। ठीक है, चलो इसको नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं। चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। आप इसको नोट कर लें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।